शिव परमात्मा के लाडले मीठे, परम भाग्यशाली, कोटों में कोई जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, कुछ ना कुछ करके आए हैं, आराम छोड़ के आए हैं, किराया लगा के आए हैं और भी कुछ कर कर आके आए हैं, तो सिर्फ आने पे राजी होके भोला भगवान जो एक ही है, सारी दुनिया का माता पिता, सारी दुनिया का उद्धार करता है, ज्ञान गुण शक्तियों का सागर, सदा एक रस है, सदा भरपूर है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि उसने हमें चुना। जो कुछ भी नहीं थे उनको सब कुछ बनाने के लिए चुना। तो वो राजी होके हमारी सब दुख तकलीफ दूर करता है और हमारे भंडारे भरपूर करता है। इच्छा मात्र में अविद्या करता है, कोई इच्छा ही नहीं रहती, और वो भी 2 युगों तक, 21 जन्म का। लेकिन बाबा ने बताया संगम युग, जिस पर भगवान आवे, बच्चों से मिलता है, सब कुछ देता है। सतयुग स्वर्ग इसकी छाया है, इसलिए इसको हीरे जैसा कहा है, सतयुग को सोने जैसा, त्रेता को चांदी जैसा। तो हीरा तो सबसे कीमती हो गया, और वो ये छोटा सा युग है। जो प्राप्ति होनी है वो इसमें ही होनी, बाकी तो सतयुग त्रेता उसकी छाया चलेगी। जिसका गायन है स्वर्ग, बाबा के स्वर्ग कहने से मुख मीठा हो जाता है। अब कितना सुख होगा वह। लेकिन संगम युग को सब भूल गए। जो उससे भी बढ़िया है, उससे भी कीमती है, उसको बुला दिया शास्त्रों में। स्वर्ग का सतयुग का जिक्र तो खूब है, लेकिन वो बनाया किसने, कब बनाया, कैसे बनाया, ये सारी चीज बुला दी। संगम युग का सारा खेल जो कि असली बाबा सबसे पहले ज्ञान समझाता है, जरूरी भी है। क्यों, या तो भगवान को भक्ति में भी करें थे, सारे भगत हैं लगे रहे राम 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 राम, कोई किम्मे कह के, कोई किम्मे कह के, तरीके अलग अलग अनेक प्रकार के, लेकिन भगत के कम याद करें थे, कष्ट पा के करें थे। आजकल भी देखो ये तपा चल रहे हैं, 9 तपा, यानी गर्मी का खूब शिखर। इसमें भी कितने साधु महात्मा हैं, वो पंचदूनी तपे। एक तो गर्मी खूब, हर एक चारों ओर पंचाग्नि 5 धूनी लगा के, और फिर उसके बीच में बैठ के
वो भी याद करें। कोई जल समाधि लेके याद करे, कोई भू समाधि लेके याद करे। कितने कितने कठिन कठिन तरीके, लेकिन क्या वो सही है? भक्ति में ज्ञान में अंतर समझ में आना चाहिए हम, नहीं तो कई बार हम भक्ति ज्ञान नहीं भक्ति बना लें। तो भक्ति में ज्ञान में क्या फर्क है? भक्ति में पता ही को नहीं होता भगवान कौन है, ये को नहीं पता। किसने करा हाँ वो से बिकना से, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। भगत को, किसी भगत को भगवान के बारे में पता नहीं। और बड़ी बात, भगवान और भगत ये कोई रिश्ता होया? संबंध तो को नहीं होया। यो ज्ञान में संबंध है। अब वो तेरा के लाग है, संबंध है ना। कोई के में लगता है नहीं होगा, हम उसकी के परवाह करा, और उससे के मिलेगा जो कि में लगता है नहीं। कि में लगेगा कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा, जब प्राप्ति होगी। ये मोटा मोटा अंतर है भक्ति का ज्ञान का। ज्ञान में संबंध है, के संबंध है? हाँ, पिता का असल तो सारे संबंध है। एक लाए पूरा करे है सारे संबंध, आड़ा पूरा घाटा जोड़ना पड़ा है। किते पति का, किते पिता का, किते पुत्र का, किते भाई का, किते किसे का। इतने सारे संबंध जुटा के भी प्यार पूरा होता ही नहीं। फिर भी कोई संतुष्ट है? होता ही नहीं, क्योंकि ये कोई पूरा पाड़निया इनमें से ना कोई वो पूरा पाड़ है, हर एक संबंध का पूरा पाड़ है। एक लाई तो जबकि भक्ति में कदे यू हो, कदे यू हो, कदे यू हो, अनेका की कोड़ी बढ़नी पड़े। जिसने जो बता दिया उससे के लागे। इस तरह पूरे इकट्ठे कर लिए बहुत सारे भक्ति में। ज्ञान एक का भी नहीं, अब ये के है मेरे लागे के हैं ये। लेकिन ज्ञान होते ही एक रह जाएगा। एक तो दशा की करो, एक की करो, तो कितना फर्क पड़ गया। नोया तो पीछा छूट गया। तो इसलिए ज्ञान में भक्ति में रात दिन का फर्क एक है। क्योंकि कहते तो है भगवान एक है, पर वो कौन सा है इसका ज्ञान नहीं। और इसका ज्ञान वो खुद ही बता सके है, और किसी ने पेरा पट्टे भी कौन। इसलिए उसने खुद आके और क्योंकर आके परकाया प्रवेश करके, क्योंकि उसका अपना शरीर है नहीं और वो गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो बूढ़े तन में ब्रह्मा में प्रवेश करके उसने अपना परिचय दे दिया। और ज्ञान का निचोड़ जो दिया वो उसने सृष्टि चक्र में दिया। भक्ति में देखो चक्र तो दिखाया है, सुदर्शन चक्र दिखाया ना। किसके दिखाया है? कृष्ण के दिखाया। और दिखाया तो ऐसा है कि वो जिस पर छोड़ दिया खाली कौन जाओ, वो पूरा काम करेगा, ऐसा शस्त्र दिखा दिया। लेकिन बाबा ने चक्र का जो ज्ञान दिया वो देखो कितना उसका और उसका रात दिन का अंतर नहीं हो गया।